स्वागत है आपका स्पेसिफिक स्टडी एरिया में। इंडिया यानी कि भारत। भारत का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। भारत में हर जगह हर क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। अगर आप भाषाओं के क्षेत्र में देखो तो लगभग 22 भाषाओं जो कि महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हर 50-100 किलोमीटर के अंतर्गत भाषा बदल जाती है। तो इस प्रकार भारत में भाषाओं में भी विविधता हो जाती है। जलवायु में विविधता। भारत में विविधता ऐसी हो जाती है कि मान लो कहीं पर इतनी वर्षा हो रही है तो हो सकता है कि कहीं पर वर्षा ना हो, तो हो सकता है कहीं पर वर्षा सीमित मात्रा में हो। और जलवायु की विविधता में ही अगर हम देखें तो हो सकता है कि उत्तर भारत का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो दक्षिण भारत के टेम्परेचर में उतना खास अंतर नहीं आए। तो भारत में हर चीज़ में विविधता पाई जाती है। अगर भारत में स्थलाकृतियों के बारे में देखें तो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तो भारत में रेगिस्तान भी हैं। इन्हीं विविधताओं के बारे में चर्चा करने से पहले आज हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वो है हमारे वन। वनों के रूप में भी भारत में काफ़ी विविधता पाई जाती है। हम देखें हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शंकुधारी वृक्ष और कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इनमें एक और विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। और घास स्थल तो रेगिस्तानी इलाकों में जैसे राजस्थान का जो जैसलमेर और बाड़मेर है तो उसमें हमारे कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो आज हम भारत के रूप में तो देखेंगे ही, लेकिन भारत के साथ साथ आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारी विश्व की वनस्पतियाँ। तो विश्व की वनस्पतियों में हमारे जो मुख्य वन आ जाएंगे वो आ जाएंगे घास स्थल, और वो जो हमारी कटीली झाड़ियाँ हैं वो आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक खाका तैयार करके बता देता हूँ। फिर इसके बाद इसको बोर्ड पर समझना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान उसको डायग्राम के माध्यम से समझना होगा। तो इसके बाद हम डायग्राम के माध्यम से सब चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनका वर्गीकरण देख लें और थोड़ी थोड़ी उनके बारे में जानकारी ले लें। तो भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके लिए 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इसमें हम भारत के साथ साथ किसकी बात करेंगे, पूरी दुनिया की भी बात करेंगे। तो इसमें जो वन घास स्थल और कटीली झाड़ियाँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए वन के बारे में बता दूं तो वन कहाँ जहाँ वर्षा परिपूर्ण होती है वहाँ वन हो जाता है, और जहाँ वर्षा मध्यम होती है वहाँ घास स्थल, और जहाँ वर्षा होती भी नहीं या फिर शुष्क स्थान रहता है वहाँ हमारी कटीली झाड़ियाँ। और ये हमारे कुछ प्रमुख वन हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना है। जो वन के प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 प्रमुख हो जाते हैं। उनके नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, भूमध्य सागरीय और शंकुधारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। करने से पहले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये जो है जो वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, वर्षा वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा रहती है वो साल भर वर्षा होती रहती है। वर्षा किन कारणों से होती रहती है वो मैं अभी आपके लिए बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि ये यहाँ पर क्या लिखा है, भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाती हैं। तो मैं आपके लिए भूमध्य रेखा बता देता हूँ और उष्ण कटिबंध बता देता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये जो आपको विषुवत वृत्त दिख रहा है ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा यानी जो भूमि को 2 बराबर भागों में बांट रही है। और जो उष्ण कटिबंध का जो आपके लिए क्षेत्र है, देखो मैं अभी हाल बताता हूँ, ये जो अपना ये जो पूरा जो क्षेत्र आ जाता है, ये जो ग्रीन सा दिख रहा है आपके लिए, ये अपना क्या उष्ण कटिबंध क्षेत्र आ जाता है। तो जो इसके आसपास का जो क्षेत्र रहता है वो हमारा क्या, वर्षा वन कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा इसलिए होती है क्योंकि मैंने आपके लिए पहले बताया कि यहाँ पर क्या सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है, यहाँ पर क्या सनलाइट ज्यादा पड़ती है। ये मान लीजिए इधर से पड़ रही है सनलाइट, इधर से भी पड़ रही है सनलाइट। तो होता ये है कि इस जो क्षेत्र का तापमान है, टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। और जब इस क्षेत्र का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। यानी पानी तुरंत आता है, फिर उसके बाद उसका तुरंत वाष्पन हो जाता है, फिर बादलों में संघनन हो जाता है, और संघनन के बाद दोबारा से वर्षा हो जाती है। तो ऐसा ये जल चक्र चलता रहता है। तो जल चक्र के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसके देखिए तो इससे और अच्छे से समझ जाओगे आप। तो यहाँ पर हमारा जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ हो जाते हैं, भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास हो जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास। ये मैंने पहले बता दिया क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो गर्म होते हैं, अत्यधिक वर्षा होती है,
शुष्क नहीं होता इधर का मौसम, इसलिए ये पूरी पत्तियां नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। आमतौर पर यहाँ क्या रोजवुड और आबनुस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपके लिए ये जो पूरा दिख रहा होगा, ये जो अच्छा जो बड़ी में डायग्राम में करके देखना बड़े चित्र में, तो ये जो आपके लिए दिख रहा है ना, ये घने घने बल, ये पत्तियां इसकी हरी हरी, ये हमारा क्या हो जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के बारे में। उससे पहले मैं आपके लिए इसका क्षेत्र बता दूं, मैप में इसका क्षेत्र बता दूं जिससे आपको और आसानी हो। ये जो आप देख रहे हो ना, देख लेना, ये हमारा क्या जो ब्राजील है, ये जो ब्राजील है, और ये अमेज़न बेसिन है, और ये क्या कांगो, ये जो कांगो का जो क्षेत्र है, जो अफ्रीका में कांगो का क्षेत्र है, और ये जो ब्राजील का क्षेत्र है। इसी तरीके से हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत, और ये पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट भारत का। इसी तरीके से ये हमारा कौन कौन से, थाईलैंड बैंकॉक ये सब चीज़ें, ये हमारा इंडोनेशिया सुमात्रा के आसपास का ये सब जो हमारा क्षेत्र हो जाता है, ये हो जाता है हमारा। और अच्छे से अगर समझना हो इसके लिए तो ये देख लीजिए आप, ये जो आपके लिए जो एक क्षेत्र दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन, ये हमारा क्या है, ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, वो हमारा ये क्षेत्र दिख रहा है। और देखना ये हमारा जो इक्वेटर है, और ये 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ के बीच में, या जो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में, ये हमारा कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है, उष्णकटिबंधीय। तो देखना यही आपको दिख रहा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैं इसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो भी, इसका जो 3.5 या जो 4 मिनट की वीडियो है वो भी डाल दूंगा, और ये हमारा पूरे चैप्टर को भी एक साथ क्लिक करके डाल दूंगा। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले शब्दों को समझने की जरूरत है। शब्दों को समझने का मतलब, पर्णपाती का मतलब क्या होते हैं, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। इसी तरीके से जो उष्णकटिबंधीय पर्ण है, जो क्या मानसूनी बन रहते हैं, यानी जब मानसून आता है तो इनमें हरे भरे पत्ते हो जाते हैं, और जब मानसून चला जाता है तो इनके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। इसी तरीके से ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें वर्ल्ड मैप की जरूरत है, तो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका। तो देख लेना, ये तो हमारा इंडिया है, ये आपके लिए अगर मैं हाईलाइट कर दूं उस पूरे के लिए, तो ये हमारा जो है इंडिया है। मैं एक ड्रॉ करता हूं, ये जो हमारा दिख रहा है आपके लिए, ये जो अपना इंडिया है, और ये इधर का जो है मध्य अमेरिका, ये इधर का जो वाला जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है मध्य अमेरिका, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस पर लिखा क्या है, मध्य अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। देखना उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को देखो, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कौन सा, ये वाला, ये जो यहाँ पर आपके लिए जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये हमारा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो ये वाला यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती। इनकी खासियत क्या रहती है कि जिनके मैंने पहले बताया, इनकी पत्ती झड़ जाती हैं, और जो इनके जो वृक्ष रहते हैं, जो फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। अब आपने सब लोगों ने बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि के बारे में सुना होगा। तो ये सब कहाँ इनमें पाए जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश या फिर हमारे भारत, उत्तर प्रदेश, कई जगह उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत सीमित मात्रा में है वन, लेकिन फिर भी जो हमारे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर अभयारण्य आपने देखे होंगे। तो ये बाघ पाए जाते हैं, ये लंगूर पाए जाते हैं, और ये हाथी है। अब यहाँ पर बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। तो जो शीतोष्ण सदाबहार वन का मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में, अब यहाँ पर आपके लिए मध्य अक्षांश की जरूरत है, तो मैं आपके लिए मध्य अक्षांश बताता हूँ। देखना मध्य अक्षांश हमारा कौन हो जाता है, ये जो मध्य अक्षांश कौन सा, ये वाला जो आपके लिए ये जो क्षेत्र दिख रहा होगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, ये हमारा क्या मध्य अक्षांश हो जाता है। तो ठीक है, ये हमारा क्या मध्य अक्षांश हो गया। अब इसमें क्या दिया गया है कि सामान्यतः पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। अब पूर्वी किनारा देखना है, पूर्वी किनारा देखने के लिए, और इसमें अगर जो उदाहरण में क्या दिया है, दक्षिण पूर्व अमेरिका और दक्षिणी चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। तो यहाँ पर देखना दक्षिणी पूर्व अमेरिका, तो ये दक्षिणी और ये पूर्वी हिस्सा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी अमेरिका। ये इसी तरीके से इधर दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, ये ब्राजील वाला उन्होंने बताया था कि ये ब्राजील हो जाएगा हमारा, कौन सा, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। तो ये आपके लिए जो दिख रहा है ना, ये मैंने ऐलान कीजिए क्या, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, सॉरी अर्जेंटीना तक भी आ गया, और लेकिन ये इतना चल जाता है। और ये हमारा क्या है, दक्षिणी चीन। तो यहाँ पर दक्षिणी चीन देखो, ये जो आपके लिए दिख रहा है ना, ये ताइवान, ये वाला जो हिस्सा है आपके लिए, ये साउथ कोरिया, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी चीन।
और ये पूर्वी पूर्वी चीन भी हो जाएगा, लेकिन इतना दूर तक नहीं खींचना। मैं आपके लिए एक बार दोबारा से मिटा के बता देता हूँ। ये जो हमारा जो एक वाला जो ताइवान से लेके जो यहाँ तक का जो थाईलैंड म्यांमार के पास जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी चीन। तो ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पर क्या, बात चीड़ एवं यूकलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ये शीतोष्ण सदाबहार वन ये है। अब यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब देखना उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। अब उच्च अक्षांश की ओर बढ़े, उच्च अक्षांश मतलब जो उत्तर में भी हो दक्षिण में भी, तो उसमें क्या, उत्तर पूर्वी अमेरिका। अब उत्तर पूर्वी अमेरिका देखना ये तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरा उत्तर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी। सॉरी ये तो ज्यादा अक्षांश तक चला गया, एक मिनट। उत्तर पूर्वी अमेरिका। तो उत्तर पूर्वी अमेरिका क्या है, देखना ये कनाडा और ये अमेरिका का कुछ उत्तर का हिस्सा, तो ये हमारा क्या, उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया। अब क्या दिया गया है, और न्यूजीलैंड, चीन, चिली और न्यूजीलैंड, चीन। अब यहाँ पर देखो चीन का ये वाला हिस्सा आ जाएगा पूरा, ये जो नॉर्थ कोरिया के पास से लेके, और न्यूजीलैंड का देखना ये दक्षिणी उच्च अक्षांश पर आ जाएंगे। और चिली के बारे में भी देखना ये वाला आ जाएगा, जो ये वाला भी उच्च अक्षांश पर आता है। उच्च अक्षांश का मतलब देखना ये 0 डिग्री है, तो चिली हमारा कहाँ तक आ जाता है, ज्यादातर ये 30-40 के आसपास आ जाता है, 30 डिग्री तक। ये हमारा 35 डिग्री तक ये हमारा आ जाता है। यहाँ पर अगर हम पेड़ के बारे में बात करें तो बांज पेड़ हैं, और हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ के आम जानवर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूमध्य सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जानने से पहले इसके बारे में जान लें कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति देखो, अब इसके लिए अपन वर्ल्ड मैप में क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो उसमें भूमध्य सागर देखेंगे आप वर्ल्ड मैप में। देखना आपके लिए ये जो दिख रहा है ना, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये इतना बड़ा ये जो दिख रहा है ना, मेडिटेरियन सी, ये जो मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी, ये यहाँ पर तुर्की हो गया, यहाँ पर स्पेन है, इटली है, फ्रांस है। ये जो आपके लिए जो चीजें दिख रही है ना, ये वेटिकन सिटी है, टर्की के बारे में पहले ही बात कर दिया। ये जो हमारा जो आपके लिए दिख रहा है ना, ये हमारी सब क्या हो जाती हैं, हो जाती हैं। इसी में हमारा अल्बानिया हो जाएगा, मैसेडोनिया हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ रहा है ना, लीबिया है, और जो इजराइल भी आ रहा है इसमें, तो ये सीरिया है। ये क्या भूमध्य सागर ये से टच कर रही हैं। यूरोप के इसमें ज़्यादा देश आ जाते हैं। तो ये क्या आ जाता है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है, इसलिए इसका नाम क्या, वो पड़ा, भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। इसमें क्या, शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। और इसमें भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, और दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण पश्चिमी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप में आप इनके लिए मार्किंग कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख लेना दक्षिणी पश्चिमी जो अमेरिका है, जो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर आसानी से मार्किंग करके आसानी से पहचान सकते हो। अब जो हमारा आता है शंकुधारी वन, देखना 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो 50 डिग्री देखें तो ये हमारा मान लीजिए 50 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 70 डिग्री, इसी तरीके से ये 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक हमारे कौन से वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगर वर्ल्ड मैप में माप करें तो ये हमारा ग्रीनलैंड, ये आर्कटिक मार्केटिक वृत्त से लेके ये जो नॉर्वे का है, जो कौन सा स्वालबर्ड है, या फिर ये जो आपके लिए जो रसिया की कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। इसी तरीके से आपके लिए इधर दक्षिणी हिस्से में जो अंटार्कटिका है उस पर तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए जो दिख रहा होगा ना, ये कनाडा का जो एरिया है, जो आपके लिए ग्रीनलैंड भी, इन सब चीज़ों में क्या शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चीड़ देवदार भी हो जाते हैं कई प्रकार, जैसे शंकुधारी वन तो हमारे इधर भी हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए जो हिमालय के क्षेत्र हैं, क्योंकि ये हमारे ऊंचे स्थान पर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मेंग, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसका जो नरम काष्ठ का उपयोग है माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे शंकुधारी वन हो गए। अब घास स्थल के बारे में चर्चा करें। घास स्थल ये भूमध्य रेखा के किसी तरफ उगाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ये हमारा हो सकता है अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुए आदि जानवर पाए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा
कि जो अफ्रीका है वहाँ पर टूरिस्ट जाते रहते हैं और ये सब जंगलों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, ये सब चीज़ें आपने अफ्रीका में ज़्यादातर देखी होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो वहाँ पर हो जाता है। अब एक और घास स्थल, ये शीतोष्ण घास स्थल और कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ कहाँ होती हैं? शुष्क रेगिस्तान में होती हैं और ये क्या महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप रेगिस्तान को चिन्हित करें तो भारत का जो पश्चिमी इलाका हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान। और उधर जाएं तो हमारा कौन सा? सहारा रेगिस्तान हो जाएगा अफ्रीका में। तो ये हमारा हो जाता है सहारा रेगिस्तान। अगर चिन्हित करें तो ये जो अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है ना, ये हमारा जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमारा क्या? सहारा रेगिस्तान हो जाता है, जो सहारा है। अब कुछ उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में चर्चा करें तो ये हमारा सवाना पूर्वी अफ्रीका में, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस, इसी तरीके से अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तर अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। और इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति क्या हो जाती है? जो हम ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर जो अत्यधिक ठंडा मिलेगा और जो सीमित प्रकार की वनस्पति मिलती है वहाँ पर, जो इसे टुंड्रा वनस्पति ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। और वहाँ पर क्या? बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। इसी के साथ ये वाला हमारा जो क्या था चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें हमने आपके लिए वर्ल्ड मैप को, अगर आप एटलस को नज़र रख के देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसके जो प्रश्न हैं हम कभी बाद में चर्चा करेंगे पूरे प्रश्नों के बारे में और इसके जो पूरे ऑब्जेक्टिव हैं उन सब के बारे में। अगर पसंद आई हो तो वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।